तो आइए आज हम सीखेंगे कटोरी कट ब्लाउज। काफ़ी टाइम से हमारे व्यूवर्स जो है कमेंट कर रहे हैं कि भैया आज तक हमारे को कटोरी कट ब्लाउज किसी ने सही से नहीं समझाया, काट रहे हैं तो किस साइज की काट रहे हैं वो समझ ही नहीं आती है। तो आज मैं उसी को क्लियर करूँगा कि किस तरीके से काटना है आपको और कैसे कटेगी और कितने इंच में कितने साइज की कटोरी कटेगी, वो एक एक चीज़ आज मैं क्लियर करूँगा आपको। वो ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए आज मैं सिखाता हूँ कि कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाएं परफेक्ट तरीके से, और पीछे के डीप गले जो होते हैं, जो 1.5 इंच की पट्टी रह जाती है नीचे में, उसको भी सिखाएंगे कि कंधे गिरेंगे भी नहीं, तो किस तरीके से काटेंगे कि कंधे गिरे ना और डोरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो आइए आज उसी को सिखाते हैं। तो आइए आज मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा आपको कि कटोरी कट ब्लाउज कटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कैसे होती है, साइज़ कितने होते हैं। तो अभी मैं बता दूं आपको कि 36 साइज़ की चेस्ट की ब्लाउज कटेगी। पहला 30 इंच कमर होंगे उनके, और शोल्डर में बताऊंगा अभी आपको बीच में कटिंग करते करते कैसे कैसे। ये मैंने मोटा मोटा साइज़ बताया कि 36 साइज़ के काट रहा हूँ, और 36 साइज़ की चोली जो है कटोरी कितने साइज़ में कटेगी वो मैं क्लियर करूँगा। आपका सारा दुविधा आज मैं क्लियर करूँगा, वो एक एक चीज़ देखेंगे ध्यान से। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला जो है मैं लेंथ पे निशान लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ में इनका 14.5 रखूँगा। देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से। आधा इंच में ऊपर मार्जिन दूंगा, और इसी जगह से मैं 6.5 इंच डाउन करूंगा और इसे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे। क्लियर हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 36 साइज़ की कटिंग होगी, तो 36 साइज़ की कटिंग करने के लिए हमें चौथाई चाहिए होती है 9 इंच की, ठीक है। तो 9 इंच यहाँ लगाएंगे, और बड़े गला है तो बड़े गले में लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्लियर। अब कमर इनका 30 इंच का है तो चौथाई आ जाती है 7.5, वो मैं लगा देता हूँ इस जगह पे, और 1 इंच में डॉट कर दूँगा, और इस निशान को मिलाएंगे ऐसे। और डॉट के लिए निशान आपको 4 इंच पे लगा देना है, और इधर वाले साइड पे जिधर देखिए हुक लगता है इस बंद वाले साइड में 3.5 इंच छाप लेंगे, और इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का डिमांड थे ये। अब शोल्डर देखिएगा, शोल्डर मैं इनका 14 इंच है, लेकिन मैं 14-15 का मायने नहीं रखता हूँ। मैं इनका डायरेक्टली 15 इंच पे काटूँगा, मतलब 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे इसको काटेंगे, और इसी जगह से मैं इनका देखिएगा 6 इंच रखूँगा ऐसे। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि 3-3.5 इंच हमें चाहिए होती है इधर से, और इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से नापेंगे तो आपको 6 इंच लेना है, और इधर से नापेंगे तो आपको 3 इंच लेना है। ये बैक में बता रहा हूँ, अभी फ्रंट अभी बैक के ऊपर ही समझाऊँगा फ्रंट को भी। तो पहले बैक समझ लें, बैक को मैंने क्लियर कर दिया आपको, और इसी जगह से आपको कर्व निकालनी है। क्लियर। अब मैं नापूंगा कि हमारा 8 इंच यहाँ से आता है कि नहीं आता, दबने का मार्जिन छोड़ करके। तो ये देखिएगा 8 इंच एग्जैक्ट आ चुका है हमारा, कोई टेंशन नहीं। पीछे का जैसे मैंने बताया आपको कि इनको चाहिए पीछे का सिर्फ 2 इंच की पट्टी, कंधे भी नहीं गिरने चाहिए, डोरी भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है 5.5 इंच पे काट दें, बिल्कुल नहीं। अब ये 2 इंच का मैं गला इनका रख रहा हूँ इस जगह पे बैक का,
और ब्रॉड में दूंगा अपने साइड से, जिधर बंद वाले साइड से 2.5 इंच की, ठीक है। और इस जगह से मैं इस तरीके से इंच टेप स्केल को ले जाऊंगा, थोड़ा सा तिरछा करके नीचे की तरफ, ठीक। ये देखिएगा, जब इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, गला आप चाहे जो भी रखें, मैं फ़िलहाल गोल रख रहा हूँ, तो ऐसे निशान लगेगी। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से निशान लगेगी, ठीक है। आर्म होल वाले भी गहरा कर दे रहा हूँ ताकि वो भी समझ में आ जाए आपको। अब ये तो हमारा हो गया बैक, फाइनली डिजाइन हो गई। 30 इंच की इनकी कमर है, 36 इंच का चेस्ट है, ठीक है। अब बैक हमारा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कटोरी का साइज़ बता दूं कि कैसे कैसे काटेंगे आप। तो सबसे पहला ज़्यादा कुछ ना नापें, नीचे से 3 इंच आप रख लें, क्लियर। और 3 इंच आप इधर से भी रख लें। इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। और इस जगह से आपको रखना है 5.25 इंच, आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे कंधे के पास। और हमने रखना है, जैसे मैं बताता हूँ कि 6 इंच 36 साइज़ की कटोरी के साइज होते हैं 6 इंच। तो 6 इंच को मैं इस तरीके से लूँगा, इस पोर्शन से। बिल्कुल ही आसान और सही तरीका बता रहा हूँ आपको। सेम ऐसे काटेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ये देखिए, हमारा जो है चोली का पैटर्न बन रहा है। बैक के ऊपर ही मैं बना कर दिखा रहा हूँ आपको। गला आप चाहे जो भी रखें, मैं इनका 7.5 इंच रख रहा हूँ। आप चाहे 7 रखें, 7.5 रखें या 8 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का गले का मैं इस तरीके से शेप बना लूँगा। तो ये देखिए, कटोरी का हमारा शेप पूरा बन चुका है यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ क्लियर, आपको ज़्यादा पेंचा नहीं करना है। बस एक पेपर लेंगे आप, घर में अखबार तो आती होगी आपकी, उस अखबार को बिल्कुल इस तरीके से चौकोर कर लेंगे। इस जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, इसी तरीके से फोल्ड करके आप पेपर को काट लेंगे। सारा दुविधा मैं आज ख़त्म ही कर दूंगा आपका। इतना आसान कर दे रहा हूँ कि जिसका कोई अंत नहीं है। अब इसको देखिए, मैं इसको पूरा स्क्वायर काटा है, देख रहे हैं, ये देख लीजिए, पूरा स्क्वायर है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, पूरा स्क्वायर मैंने काट रखे हैं। अब इसे मैं तिरछा फोल्ड करूँगा ऐसे। ये तिरछा फोल्ड कर लिए, ठीक है। अब इस जगह से देखिए, जहाँ पे हमारा इंच टेप जा रहा है, बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। जो कोना है, कोना से मैं 3 इंच छोड़ूंगा, देखिएगा। और इस जगह से मैं 4.25 इंच रखूँगा डांट की लंबाई। हम एक एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ आपको। जो तिरछा काटेंगे तो आपको 10 इंच का, 10.5 इंच का पूरा चौकर काट लेना पहले। और ये देखिएगा, तो हमने क्या करा है, 4.25 इंच रखे हैं इस जगह से। और इस पोर्शन को 6 इंच, जैसे मैंने बताया है आपको, 6 इंच रखेंगे यहाँ। और डॉट पॉइंट लेंगे मैं 3 इंच की, ठीक है। 3 इंच का डॉट लेने हैं आपको। और 1.5 इंच का आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे। आपके मन में कोई दुविधा ही नहीं रहने दूंगा मैं। और इसी जगह से आप 2.25 इंच रखेंगे। इस निशान को आप ऐसे ले जाएंगे और यहीं से आपको सारा काम करते जाना है। देख लीजिए मैंने क्या क्या करा हुआ है। फिर इसे आप फोल्ड करेंगे ऐसे। बिल्कुल सरल और आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही करना है। 3 इंच, जाओ आ रहा हूँ। 3 इंच का ऐसे रखना है।
इलास्टिक। और गले का शेप इस तरीके से आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद कटोरी को आपको ऐसे काट लेना है, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। एक एक चीज़ देखेंगे ध्यान से। और इस तरीके से मार्जिन छोड़ करके आपको काटते जाना है। तो ये देखिएगा, और ऐसे आपको काट लेना है। तो ये देखिए हमारा कटोरी तैयार हो चुका है। तो हमने क्या क्या बताया था आपको, ये देखिएगा। कटोरी हमारा बिल्कुल बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या बताया था आपको, 10.5 इंच का पूरा स्क्वायर पीस काटेंगे, और जहाँ से कोना निकलता है वहाँ से 3 इंच छोड़ेंगे। उसके बाद आपको ये 4.25 इंच लगाएंगे, यहाँ पे 3 इंच का डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच का मैं फोल्डिंग दूंगा इधर, और 2.25 इंच यहाँ रखेंगे, और 3 इंच इस जगह पे रखेंगे। 6 इंच का हमारा कटोरी होता है। तो ये जो मैंने 1.5 इंच आपको बताया है, इसे इस तरीके से आप कट लगा लेंगे और यहीं से फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो 7.5 इंच गला देखिए हमारा बिल्कुल ही एग्जैक्ट बैठ गया है। यहाँ पे कोई दुविधा नहीं, कोई टेंशन नहीं। देख रहे हैं, ये सारा कुछ हमारा बैठ चुका है। तो इस तरीके से कटेगी। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अभी ज़रा मैं इसे काट करके हटा दूँगा तो समझ में आएगा आपको। तो इसी तरीके से चोली ब्लाउज कटिंग होती है। और अब देखिए, जैसे 36 साइज़ है, ये कटोरी मैंने काट लिया है, कितना आप बता दिया आपको। जैसे 36 साइज़ है, तो 36 साइज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 इंच किसी का हो, किसी के बड़े भी होते हैं, ठीक है, किसी के छोटे भी होते हैं। 36 में ही छोटे बड़े सब होते हैं। तो आपको देखना है, क्योंकि आपने उसका फिगर देखा है, उसके अकॉर्डिंग भी चोली काटी जाती है, ठीक है। तो जो फार्मूले होते हैं यही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक एक चीज़ ध्यान में आ गया हो तो क्लियरली आप नोट कर लें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सिर्फ हमें समझाना था जो मैंने आपको समझाया है।